वो वहाँ से काम छोड़ना चाहती थी, वो भी कभी छुट्टी कर लेती थी तो उसमें से भी काट लेती थी। पानी डाल के और चादर डाल के इसकी आग बुझाई है और इसके कपड़े फाड़ने में और आग बुझाने में मदद की, इसकी जान बचा रही। हाँ जी, धमकियाँ भी आ रही हैं, दबाव भी आ रहा है, सुलह करें। अब जो ऑफेंस इनके ऊपर लग गया हुआ है वो है 324 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब कानून तो अपना रास्ता खुद लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, शबनम बीबी जो कि घर में काम करती थी, 4 बच्चों की वो माँ है और बेवा है। एक घर में वो काम करती थी जहां पे शाजिया नामी जो खातून थी, जो उनकी मालका थी, उन्होंने उनके जो है वो पेट्रोल छिड़क के उनके जिस्म को आग लगा दी। 70% तक उनकी जो बॉडी है वो झुलस चुकी है। इस टाइम वो क्रिटिकल सिचुएशन में है और ICU में है। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या सारा मामला बना। इतने सालों से काम कर रही थी तो अचानक ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, कैसे जलाया, क्यों जलाया, वजह क्या बनी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने सालों से वहाँ पे काम कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको जो है वो इतनी दरिंदगी का निशाना बनाया? वो वहाँ से काम छोड़ना चाहती थी, महीने का 2000 वो उनको देती थी। महीने का 2000? हाँ जी, 2000। वो भी कभी छुट्टी कर लेती थी तो उसमें से भी काट लेती थी। 1900 कभी 2000 देती थी। वो काम छोड़ के कहीं और करना चाहती थी क्योंकि उसका गुजारा नहीं हो रहा था। उसके घर का मीटर कट चुका था और वो बिल नहीं पे कर सकती थी, इसलिए उसने कहा कि मैं कहीं और करती हूँ। 1 हफ्ते के बाद वो पहले दिन उनके घर गई थी दोबारा, तो उसी दिन ये वाक़या पेश आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि उसका खावंद इस टाइम अरेस्टेड है और वो जो खातून है वो जनाब इस टाइम रिहा हो चुकी है। उस घर में उस टाइम कौन था और कितने % तक बॉडी जो है वो जल चुकी है? क्या सिचुएशन है उस बीबी की? उसके घर में शाजिया मौजूद थी, नईम मौजूद था, उसकी सास मौजूद थी और 1-2 ख़वातीन और थी। बाजी के बयान के मुताबिक 3 औरतें और 1 मर्द मौजूद था। और वो उस जब जली है तो उन लोगों ने शाजिया को तो बचा लिया, शाजिया के हाथ पे आग लगी थी, लेकिन ये 5 से 7 मिनट उनके सेन में घूमती रही है जलती हुई। उन्होंने ना इस पर कंबल डाला है, ना आग बुझाने की कोशिश किया है। फिर ये जब बाहर आई है तो बाहर एक रेडी वाले ने पानी डाल के और चादर डाल के इसकी आग बुझाई है और इसके कपड़े फाड़ने में और आग बुझाने में मदद की, इसकी जान बचा दी। फिर उनके घर से इन्होंने कपड़े पहने हैं और नोमी ने, जो इसका शाजिया का हस्बैंड है, उसी ने इसको अस्पताल बाइक पे पहुंचाया। बाइक पे हॉस्पिटल लेके जाए? हाँ जी, सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया था इसको। इस टाइम क्या सिचुएशन है इस बीबी की? अभी ICU में है, म्यू हॉस्पिटल में, और बहुत सीरियस हालत है। सीरियस हालत? हाँ जी। उसके मज़ीद कोई आगे जितने भी, मतलब कि नाज़रीन ये आप देखें कि ये वाक़ये का जो मैं खुलासा बयान करूं कि एक औरत को जला दिया गया, घर में सारे मौजूद हैं लेकिन सारे अपने कामों में लगे हैं और वो जलने के बाद बेचारी अपनी मदद आपके तहत ही अपने लिए कुछ कर रही है। मतलब कि कितनी बड़ी दरिंदगी और ये सफाकियत है। इंसानियत तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपने एक इंसान को जला दिया है, वो बाहर जा रही है, कभी अंदर जा रही है, मतलब कि ये सारा सिनेरियो चल रहा है। तो क्या सिचुएशन होगी उस घर में, क्या उस टाइम आलम होगा? मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ कि इंसानियत कहाँ पे रह जाती है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आगे आपकी क्या सिचुएशन, आप क्या कर रही हैं और किस तरह ये केस चल रहा है, आगे मामला क्या चल रहे हैं? अभी ये धमकियाँ वगैरह तो नहीं वो लोग दे रहे? हाँ जी, धमकियाँ भी आ रही हैं, दबाव भी आ रहा है, सुलह करें, और ऑफ़र्स भी कर रहे हैं, 15 लाख ले लें, फलां ले लें, 5 लाख ले लें, हम ख़र्चा कर देंगे, हम घर नहीं खाली करवाएंगे, इन्हें ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन मतलब फुल आपको प्रेशराइज करने की वो कोशिश? हर तरह से प्रेशर दे रहे हैं। नाज़रीन, ये जो केस है इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं एडवोकेट वलीद सिद्दीकी साहब। ये काफ़ी इस तरह के काम करते रहते हैं और फलाह के कामों में आगे से आगे रहते हैं। ये केस भी इन्होंने पकड़ा और इस पर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि सारा क्या मामला है और ये जो विक्टिम्स हैं इनको इंसाफ किस तरह मिलेगा और इसकी सिचुएशन क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वलीद भाई, बताइएगा कि ये सारा मामला क्या चल रहा है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी डाल रही है और यही कहा जा रहा है कि वो काफ़ी तगड़े लोग हैं। जी, ये तो एक नेचुरली फिनोमेना है कि जब एक बंदा अगर कत्ल भी कर देता है तो उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि मेरी जो उसको आगे फ्यूचर जो मुस्तकबिल जो उसको नज़र आ रहा है उससे बचने के लिए वो सारे हीले हरबे इस्तेमाल करता है, जिसमें वो इनकी फैमिली को भी कांटेक्ट करता है, फिर इनके जो रिलेटिव हैं करीबी, जिनकी असर रसूख रखने वाले, जिनकी ये बात मानते हैं, उनको भी वो कांटेक्ट करेगा, पैसों का भी लालच देगा। ये एक नेचुरली फिनोमेना है।
تو وہ ایک انہوں نے اپنی لینی ہے اپنے یعنی کہ معاملات بچنے کی کوشش کرنی ہے. اب ہم نے ان کو پھنسانے کی کوشش کرنی ہے. اب جو افینس ان کے اوپر لگ گیا ہوا ہے وہ ہے 324 یعنی کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. اب قانون تو اپنا راستہ خود لے گا. قانون کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو انویسٹیگیشن پوزیشن ہے, جو پولیس کی طرف سے ایک کلیدی کردار ہے جو اس نے بھی ادا کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کتنی جلدی اس کو پائے تکمیل پہ پہنچانا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا ولید بھائی, لاسٹ میں بتائیے گا کہ کیا ان کو انصاف جو ہے وہ ملتا دکھائی دے رہا ہے اور وہ جو ملزمان ہیں وہ کیفے کردار تک پہنچیں گے؟ جی انشاءاللہ, کیونکہ ایک جو اس کا خاوند ہے وہ بیہائنڈ دا بار ہے, وہ جیل میں ہے. کیونکہ سب سے بڑی اذیت جیل میں ہوتی ہے. جو جس نے اصل مین جلایا ہے اس نے ایک قبل از ضمانت گرفتاری لے لی ہوئی ہے. اب وہ انشاءاللہ اس کی بیل خارج کراتے ہیں اور اس کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گی وہ. اب اصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ پہ ڈٹے رہنا ہے. تھوڑی سی مشکلات تو ہوں گی مگر ان کو اٹل رہنا بھی بہت ضروری ہوگا, بہت ضروری ہے. ناظرین اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں, اور میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں لاسٹ میں وہی بات ہے میری ہمیشہ کے لیے کہ آخر انسانیت ہے, آخر اوپر اللہ کی ذات بھی ہے جس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آپ ان سے کام بھی لیتے ہو, اس کے بعد ملازموں کو مارتے بھی ہو, تشدد بھی کرتے ہو, جلا دیتے ہو, مرڈر کر دیتے ہو, تو اللہ پاک کا خوف کریں کیونکہ یہاں سے بچ جائیں گے لیکن اوپر تو نہیں بچ سکیں گے. تو اللہ پاک ان کو بھی صبر دے. اور ان کو جو ہے وہ دوسرا ولید بھائی کی ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بالکل ڈیزرونگ ہیں اور آپ کا جو ہے اس طرح کا کیس ہے لیکن آپ اس کیس کو لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے, تو آپ ان سے رابطہ کریں, آپ ہم سے رابطہ کریں, ان کا رابطہ آپ سے کروائیں گے. اور یہ بالکل اس طرح کے کیسز جو ہے فری آف کاسٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. لاسٹ میں کوئی اعلیٰ حکام سے آپ کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, اعلیٰ حکام سے میری یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے. اور میری بہن بہت تکلیف میں ہے اس ٹائم اور انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جی ولید بھائی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کیپٹن لیاقت صاحب, آپ بذات خود اس پہ ذرا نوٹس لیں. جو آپ نے آج کل کرائم یونٹ کی سرپرستی دے رہے ہیں تو اس کو کرائم یونٹ, اس کیس کو کرائم یونٹ ڈیل کرے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ جو انویسٹیگیشن پولیس ہے ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. بالکل جی, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.